ये क्वेश्चन करते हैं। एक कंटेनर दे रखा है ना, उसका डायमेंशन जो है वो बेस का डायमेंशन 8 बाय 8 है। तो जैसे ये 8 मीटर और इसका बेस स्क्वायर है कि नहीं, तो यहाँ पे जो होगा वो 8 मीटर होगा और इसकी हाइट दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, तो ये 4 मीटर है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये कंटेनर ऊपर से बंद है ना, क्लोज फ्रॉम टॉप, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पानी से भरा हुआ है आधा डिस्टेंस तक, मतलब ये 2 मीटर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी है, पानी 2 मीटर तक भरा हुआ। अच्छा, कंटेनर जो है हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है g/2, है ना, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतने एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है और नीचे की तरफ g/2 से एक्सेलरेट कर रहा है। इसको g/2 को है ना मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, क्योंकि ये एरिया यूज करेंगे अपन। तो ए पार्ट में क्या पूछा है कि एंगल मेड बाय इंक्लाइंड लिक्विड सरफेस विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जब हमने वर्टिकल एक्सेलरेशन जब किया था, तो उस टाइम पे जो प्रेशर ग्रेडियंट जो है, जब वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है ना, वो अपना देखा था पी क्या होता था, तो ये होता था रो एच इंटू जी प्लस माइनस ए। ठीक है, ए मतलब जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, प्लस ऊपर के डायरेक्शन में और माइनस नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, इस केस में नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसमें जो प्रेशर जो है, प्रेशर ग्रेडियंट वर्टिकल डायरेक्शन में, वो ये हो जाएगा रो एच जी माइनस g/2। इसका मतलब रो एच g/2। ठीक है। अच्छा, लिक्विड सरफेस का एंगल किस तरह से डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन में, ये भी अपन देख चुके हैं, है ना। टैन थीटा, जो थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस का, ये होता था हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अपॉन वर्टिकल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है, g/2 है कि नहीं, और वर्टिकल एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया g/2। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखते हैं। टॉप पार्ट ऑफ कंटेनर नॉट फिल्ड टिल वाटर। ठीक है, अब अच्छा, अब जो है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसा तो रहेगा नहीं, 45 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखें कि 45 ये यहाँ तक हो सकता है क्या, है ना। यहाँ पे यदि हम 45 डिग्री की एक लाइन यदि बना दें, मैं बना ही देता हूँ, तो इसको 45 डिग्री रख करके मैंने ये वाली लाइन बना दी, तो ऐसा पानी का सरफेस हो सकता है क्या। तो इसमें अपन इसका वॉल्यूम देख लें भाई। जो पहले जो इसका एरिया जो था इस तरफ से देखने पे, वो एरिया कितना था, 8 × 2। ठीक है, 8 × 2 मतलब 16 यूनिट्स जो है वो हमको रखना है। मतलब मैं अभी उसको नहीं ले रहा हूँ, जो इसकी डेप्थ जो है उसको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो तो कॉमन ही होगी। तो जैसे इस वाले केस में एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, ये 4 है, ये जो है ये हाइट 4 है, तो हाफ इंटू 4 × 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये तो 8 ही हुआ। तो इसका मतलब ये लाइन जो है वो थोड़ी सी इस तरफ होगी, है ना, इसके राइट में होगी। ठीक है। अच्छा, पानी बाहर निकल नहीं सकता है ना, ऊपर से बंद है, तो पानी का वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर जो है वो सेम ही रहना है। तो इसको लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, फिर कैलकुलेट करेंगे कि है ना लाइन यहाँ पे कितना शिफ्ट होगी। ये लाइन मैंने इधर थोड़ी सी शिफ्ट कर दी। ठीक है, अब ये 45 डिग्री नहीं देख रहे हैं, अंडरस्टूड है। तो अब ये पता करते हैं कि ये लाइन का पोजीशन क्या है, तो इसको x मान लेते हैं, ये x पता कर लेंगे अपन। ठीक है, तो यदि ये x है, तो ये जो एरिया हुआ है ना, ये जो एरिया है जितने पोर्शन में पानी है कि नहीं, तो वो एरिया जो है वो 16 के बराबर होना चाहिए, 8 × 2। ठीक है, पहले जो था, पहले पानी ऐसा था। ठीक है, तो ये कितना था, 8 × 2 16, ये कितने के बराबर होना चाहिए, एक तो ये रेक्टेंगल प्लस इस ट्राइंगल दोनों का एरिया। रेक्टेंगल कितना हो गया, 4 × x प्लस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया,
हाफ ऑफ 4 इंटू 4, ठीक है। तो x कितना आ गया, 2 मीटर आ गया, ठीक है, x 2 मीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टॉप कंटेनर नॉट फिल्ड विथ वाटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसमें पानी टच नहीं कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो पानी टच कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉप पार्ट मतलब 6 मीटर आंसर हो जाएगा, है ना। ये पोर्शन जो है ये 6 मीटर है, ठीक है, क्योंकि ये तो 2 मीटर निकल गया, ये 2 मीटर आ गया, ठीक है। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रेशर एट द बॉटम सरफेस डायरेक्टली बिलो द सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट कंटेनर का कितना कहाँ पे है, ये 4 और 2, ठीक है, यहाँ पे है 4 2, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अच्छा, लिक्विड सरफेस इससे पास हो रहा है कि नहीं इसको देख लेते हैं। तो ये जो इसके जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट है ये 4 पॉइंट है ना, ये 0, और ये तो दिख ही रहा है कि ये 6 मीटर पे है, पानी जहाँ पे है ना, ये यहाँ ये टच करता है इसको बॉटम सरफेस को, है कि नहीं, क्योंकि ये 4 है और ये 4 है, ये तो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये 2 है, ये अपन निकाल ही चुके हैं, तो ये 6 हो गया। तो ये दिख रहा है कि ये तो 2 ही है ना, ये 2 है, ये 2 है, क्योंकि ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंटर पॉइंट जो है बिल्कुल इसके पानी के सरफेस पे ही है। तो अब ये प्रेशर पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, ये इसको मैं बी बोल देता हूँ, पॉइंट बी बॉटम पे, है ना। तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, ई बी जो है वो एच रो जी, बेसिकली हाइट कितना है इसका, रो और जी के टर्म्स में निकाल, है ना, हाइट इसकी 2 है, 2 रो, और नीचे की तरफ का एक्सेलरेशन g/2 है, g/2, ठीक है, कितना हो गया रो जी, ठीक है। अच्छा, ये तो अपन ने गेज प्रेशर या एक्सेस प्रेशर निकाला। आप चाहें तो इसमें ये इस वाले पॉइंट पे प्रेशर को पी नॉट आप लिख लें, तो प्लस पी नॉट हो जाएगा ना, पी बी जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, मतलब अंदर यदि एयर है कि नहीं, दिया हुआ नहीं है, बट यदि दिया हुआ हो तो आप लिख दें इसको पी नॉट प्लस रो जी, ठीक है, अच्छा, ये तो अपन वर्टिकली आए। ठीक है। यदि अपन हॉरिजॉन्टली भी आते हैं ना, है कि नहीं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर, यदि हॉरिजॉन्टली भी आते हैं ना अपन, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, तभी सेम ही चीज थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता बेसिकली, पी बी होता, पी ए पे यदि पी नॉट प्रेशर है, पी नॉट प्लस ये डिस्टेंस है ना 2, और डेंसिटी रो इनटू ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ए एच, ठीक है। तो ये कितना हो जाता, पी नॉट प्लस 2 रो g/2 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी, ठीक है। आप कहीं से भी आए इस वाले पॉइंट पे, लेकिन वो प्रेशर जो है वो सेम ही आएगा, मतलब ये जो सरफेस का जो इंक्लिनेशन है ना, ये इंश्योर कर देता है बेसिकली कि आप वर्टिकली आए चाहे हॉरिजॉन्टल आए, प्रेशर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, और एक से ज़्यादा पॉइंट हो तो वो भी बता दें, है कि नहीं। अभी एक पॉइंट है या एक से ज़्यादा पॉइंट हैं जो सेम मैक्सिमम प्रेशर पे हैं, अपने को मालूम नहीं, तो वो और मैक्सिमम प्रेशर कितना है ये पूछा है। तो प्रेशर का डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो पहले तो वो देखना है। तो एक तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं जहां अपन ने डायरेक्शन ऑफ बॉयंट फोर्स डिस्कस किया था। अच्छा, तो प्रेशर जो है ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज करता है ना, हर बार। तो इसको फॉर्मली भी निकाल लेते हैं। तो अब जैसे इस वाले केस में प्रेशर एक तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, g/2 जो है वो एक्सेलरेशन है, वर्टिकल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, मतलब इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, ठीक है, नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एक जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो नेट एक्सेलरेशन जो है इसका इस डायरेक्शन में है, और जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया,
जी स्क्वायर मतलब g/2 होल स्क्वायर प्लस g/2 होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो गया? g/√2 हो गया। है ना, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन ये है इसका g/√2 और इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये एंगल कितना है 45, और ये एंगल भी कितना है 45, ठीक है। तो अब आप देखें ये एंगल 45 है ना, और ये इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमम लेंथ इस डायरेक्शन की जिस भी पॉइंट पे आएगी वहीं पे मैक्सिमम फोर्स होगा, क्योंकि सरफेस से इस डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो जिस भी पॉइंट पे से चल करके हम मैक्सिमम डेप्थ जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे, है कि नहीं, वही जो है वो मैक्सिमम प्रेशर देगा। तो इस केस में है ना, यहाँ से यदि मैं 45 डिग्री एक बना देता हूँ, यही पॉइंट है कि नहीं, तो ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ना, वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट से चल करके, सरफेस से चल करके जब यहाँ पे आते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस बस यहीं पे कवर होता है, ठीक है। इस डेप्थ को d बोल देते हैं। तो ये डी हुआ कितना, तो ये पोर्शन तो 6 था, ये तो देखा था अपन ने, ये पोर्शन 6 था, तो कितना हो गया डी स्क्वायर प्लस ये भी डी है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो डी कितना हो गया 2 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसको यदि मैं पॉइंट ओ को देता हूँ, यहीं पे मैक्सिमम प्रेशर है, तो पी मैक्स जो है वो पी एट पॉइंट ओ है, प्रेशर एट पॉइंट ओ, तो ये कितना हो गया। अच्छा, इसमें ना आपको अचानक कभी लगा होगा कि स्क्रीन चेंज हुई है, मतलब ये टेक्स्ट जो है दोबारा लिखा हुआ दिख रहा होगा, वो कई बार क्या रिकॉर्ड करते करते जो है वो सॉफ्टवेयर रुक जाता है, और रुक जाता है उसको फिर मतलब बंद करके फिर दोबारा से करना पड़ता है, तो उसके कारण जो है ये ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। एनीवे, तो हम कहाँ पे थे, है ना, तो पी मैक्स जो है वो इस जीरो वाले पॉइंट पे होगा, ठीक है, और पी नॉट कितना हो जाएगा एच, एच कितना है डी के बराबर, डी रो और ए इफेक्टिव, ठीक है, तो कितना हो गया 3√2 रो इंटू जी अपॉन √2, तो कितना हो गया ये √2 3 रो जी, है ना। ये आपका प्रेशर एट, ये पी नॉट गलत लिख दिया, पी एट पॉइंट ओ है, इसको मैं पी पी एम कर देता हूँ, है ना, पी मैक्स का पी एम, ताकि वो पी नॉट अपन चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं नॉर्मली, तो इसलिए वो, और प्लस पी नॉट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पे पी नॉट है, उसको तो आप ले ही लें, है ना, प्लस पी नॉट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे है ना, ये हम तो यहाँ से आए, हमने ये डिस्टेंस डी कैलकुलेट किया और फिर यहाँ पे, अब पी एम जो है वो आप दो और तरह से मतलब कैलकुलेट कर सकते थे, आप यहाँ से भी आ सकते थे, है कि नहीं, पॉइंट ए से भी यदि ट्रैवल करके यहाँ पे आए, है ना, तो आपको प्रेशर ऑफ एम मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो, जैसे करते हैं इसको भी, मतलब ये डेप्थ वाला जो तरीका है वो हमने बेसिकली इस तरह से निकाला, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और वो निकालने के बाद में यदि पॉइंट एम एक बार आ जाए, तो उसके बाद तो ए से आप सीधा आ सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे ए पे जब पी एम कितना हो जाएगा, यहाँ से आएंगे तो पी ए पे प्रेशर कितना है पी नॉट, है ना, ये पी नॉट तो है, प्लस ये मैं लिख देता हूँ एक्स रो ए हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ए के अगेंस्ट में ही तो आ रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा पी नॉट इज प्लस 6 रो ए हॉरिजॉन्टल, तो सेम चीज आ गई, पी नॉट प्लस 3 रो जी आ गया, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो पी एम जो है यहाँ से भी आ सकते हैं, पॉइंट नंबर सी से इस कॉर्नर पे जाएं, सी और इसको मैं क्या डी बोल देता हूँ, सी से डी पे जाएं और डी से एम पे आए, है ना, सेम चीज है,
है कि नहीं। यहाँ पे ये 2 डिस्टेंस है और यहाँ 4 डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो बराबर ही है। तो g/2 इंटू 2 यहाँ होगा और 4 इंटू g/2 इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आ सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है।